ठीक है, सिर्फ मसला ये है कि प्रैक्टिस का आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, एक दिन हम प्रैक्टिस करते थे, दूसरे दिन हम पढ़ते थे, फिर एक दिन प्रैक्टिस करते थे, दूसरे दिन हम पढ़ते थे। अब उसमें थोड़ी सी मजबूरी है जिसकी वजह से हम फिजिकल नहीं जा सकते थे। पहले आपको पता है कि हम फिजिकल गए थे तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग बीमार हुए, मुझे खुद कोविड हो गया था, तो काफ़ी परेशानी हुई। तो उसी से बचने के लिए ये कर रहे हैं, हर कोई उसी से बचने के लिए ही कर रहा है कि आगे चल के किसी और को ये परेशानी ना हो। तो इसमें आप कोशिश करें, अभी आपके पास ये वीक तक तो ऑनलाइन ही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर हो सकता है कुछ स्टूडेंट को बुलाएं, कम स्टूडेंट को बुलाएं और फिर हम फिजिकली कुछ करें। लेकिन जो जो प्रैक्टिस है वो आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। आप अपने घर पे अपने कंप्यूटर पे आप जो चीज़ें सीखते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको आप देखें ना, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप असाइनमेंट नहीं करते। अगले दिन मैं आपसे पूछता हूँ आके कि आपको क्या परेशानी थी कल के लेक्चर में, क्या आपने सीखा था, क्या कोई इशू है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ लें, वो भी कोई नहीं पूछता। वो तब आप पूछेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करते ही नहीं है तो कैसे पूछेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास वो मसले मसाइल आएंगे ना। आप मसले मसाइल प्रैक्टिस वगैरह करते ही नहीं है, फिर आप अगले दिन आ जाते हैं और फिर अगले दिन अब मैं तो वेट नहीं कर सकता कि अब आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। अभी हम मई की मिड में चल रहे हैं, 18 है मई की, ठीक है। ये आपका एंड होना है सितंबर या अक्टूबर में। तो इतना टाइम तो नहीं है कि हम वेट करते रहें एक एक चीज़ का। पहले ही हमने बहुत सारी चीज़ों का बहुत टाइम लिया है। फिर आपकी क्लासेस कुछ मेरी वजह से भी आपकी क्लासेस मिस हुई हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में था, तो जिसकी वजह से भी आपकी काफ़ी क्लासेस मिस हुई हैं। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको हम मीन्स ट्रैक पे आ जाएं और उस पर हम कोशिश करें कि हम जिस स्पीड के साथ चल रहे थे उसी स्पीड से साथ आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारा पूरा कोर्स प्लान है हम वही कवर कर लें, पूरा एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, लेकिन इतना हो जाए कि आप अपना काम जो है वो कर सकें। और एक वेब डेवलपमेंट के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हम करें। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, हम वेट नहीं कर सकते, एक एक चीज़ पे इतना टाइम नहीं लगा सकते, वेट नहीं कर सकते एक एक चीज़ के लिए। और रिवीजन तभी होंगी जब आपके पास मसले मसाइल होंगे, आप पूछेंगे, आप पूछेंगे क्या क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं कि आपने किया है, लेकिन आपसे नहीं हो रहा तो फिर उसी से आप सीखेंगे। बाकी रिवाइज करने के लिए मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है, फिर मैं सारी चीज़ें आपको रिवाइज कर देता हूँ। लेकिन लूप्स जैसे हमने वो अभी भी आपने देखा कि हमने क्लास स्टार्ट की तो कल जो हमने पढ़ा था वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि कल हमने क्या किया था। फिर इसी तरह लूप्स को भी, अभी ये लूप्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी सिर्फ एक दिन में ये नहीं होगा, ये भी हम 3-4 दिन में हम लूप्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसकी आपके पास असाइनमेंट्स होंगी, इसकी आपके पास जो है वो प्रैक्टिस के काम होगा, प्रैक्टिस आप करें, आप खुद से भी उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। आपको वेबसाइट्स बताई हुई हैं, आप यूट्यूब से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आपको इंग्लिश के अलावा उर्दू में भी लेक्चर्स मिल सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश वाले उसके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें गूगल पे, तो आप खुद से भी उसके बारे में पढ़ें। फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती हो, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो आप लेकिन आप ट्राई करें और फिर हम कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अभी जिसको हमने चलाया है तो उसको 0 से लेकर 9 तक जो है आपके वो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज की थी। तो हमने इसको कोड करके देख लिया, 0 से लेकर 9 तक इसने प्रिंट किया है, और वही इसको जब हमने आउटपुट में चलाया तो वही आपको आउटपुट आ रहा है 0 से लेकर 9 तक। तो इस तरह आपके लूप्स जो हैं वो काम करते हैं। मीन्स आप उसकी इंडेक्स सेट, अगर आप इंडेक्स सेट नहीं करेंगे, अगर आप वैल्यू को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपका लूप फिर चलता रहेगा, आपकी कंडीशन चेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर कंडीशन के लिए फिर फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर एक बुक दे दूं, रियल एग्जांपल हम लेते हैं, मैं आपको एक बुक दे दूं जिसपे पेज नंबर हर पेज पे 0 लिखा हो, और मैं आपको कहूँ कि आप उसको इसके 35 नंबर पेज पे जाएं, तो आप कैसे जाएंगे? आपको पता ही नहीं पड़ेगा जब तक आप उसके पेज खुद से काउंट नहीं करें या उस पर नंबरिंग ना हो,
ठीक है, तो हर इटरेशन को हम काउंट करेंगे तभी जाके उसके हिसाब से हम कंडीशन लगाएंगे ना। अगर हम काउंट ही नहीं करें तो फिर तो आपकी कंडीशन किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, फिर वो कंडीशन आप किसी भी हिसाब से लगा सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यही लगाएं, आई लेस देन 10, आई ग्रेटर देन 10 भी हो सकती है कि आई की वैल्यू अगर 10 से ऊपर हो तभी ये चले, अगर 10 से वैल्यू कम है तो ये नहीं चले। ठीक है, या फिर किसी और तरह की लगा सकते हैं कि आई की वैल्यू 5 है तो चले, अगर आई की वैल्यू 5 नहीं है तो फिर ये नहीं चले। इसी तरह आप हर जगह पे कंडीशन लगा सकते हैं। फिर इस वाइल लूप के बाद, अच्छा, इफ के जब हम इफ एल्स पढ़ रहे थे तो तब मैंने आपको बताया था कि इफ का जब आप लिखते हैं यहाँ पे आप कंडीशन देते हैं इफ की। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी होती है, जो भी आप स्टेटमेंट, जो भी आप अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, तो वो एक जो स्टेटमेंट जो इफ के बाद होती है वही सिर्फ उस कंडीशन के साथ रिलेटेड होती है। वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं कोड की, दो से ज्यादा लाइंस हैं कोड की, आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं ये सारी इसके साथ कनेक्टेड हो तो फिर आपको ये क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ब्लॉक बनाना पड़ता है इफ का, मीन्स पेरेंथेसिस लगानी पड़ती है कि ये हम इफ को बताते हैं, प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर को बताते हैं कि ये पूरा कोड जो है ये इफ के साथ है। तो वाइल में या जो जो आपके लूप्स हैं उसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर आप वाइल लिखते हैं वाइल और यहाँ पे आप कंडीशन देंगे, कोई भी कंडीशन आप दे दें, तो उसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो एक ही स्टेटमेंट सिर्फ वाइल के साथ कनेक्टेड होगी, वो उसको लेकर जाएगा। मीन्स कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक ही स्टेटमेंट को चलेगा, इसके बाद वाली स्टेटमेंट आपने अगर लिखी है कोई तो वो उसके साथ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी वाइल के साथ चलें तो फिर वाइल के साथ भी हमें वही इस तरह का ब्लॉक लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें अगर आपके पास एक ही लाइन है फिर भी आप उसमें स्टेटमेंट जरूर ये जो पेरेंथेसिस हैं जो ब्लॉक है वो आप जरूर बनाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बाद में फिर मीन्स आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होती। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगी, बाद में आपको परेशानी होगी कि किस तरह हम इसको बाकी लाइन को क्यों नहीं चला रहा। ये फिर इसके एग्जांपल्स मैंने फिर जब हम कर रहे थे तो बहुत सारे इसके एग्जांपल मैंने आपको कराए थे। ठीक है, तो इसके कुछ एक दो और एग्जांपल्स करते यस हैं सर। जिससे इसको मैं सारे कमेंट करता हूँ। ये कोड मैं आपको भेज दूंगा, आज वाला भी और कल वाला भी। तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। कल हमने रिकॉर्ड नहीं किया था जल्दी में, आज रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके दोनों पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि, तो वाइल लूप मींस अभी हम वाइल लूप पढ़ रहे हैं तो लूप हम यूज करते हैं सिर्फ अपने जो कोड है, जो लाइन ऑफ कोड है उसको रिपीट करने के लिए। ठीक है, रिपीट स्टेटमेंट, उसको रिपीटेड स्टेटमेंट या लूपिंग एंड ब्रांचिंग भी कहते हैं, या रिपीटेड स्टेटमेंट्स कहते हैं कि अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए हम लूप यूज करते हैं। फिर उस लूप के अंदर लूप आप कौन सा लूप यूज कर रहे हैं, वाइल लूप यूज कर रहे हैं। वाइल के अंदर क्या होता है, कंडीशन होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो चलेगा। फिर कंडीशन आप अपने हिसाब से उसकी इंडेक्स लगा के उसके इटरेशंस को काउंट करते हैं कि कितनी बार वो चला है। फिर उस काउंटिंग के हिसाब से फिर आप कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये ए की वैल्यू 0 से लेकर बढ़ जाए, 9 से बढ़ जाए तो इसको 10 पे जाके उसको रोक दे, अगर ए की वैल्यू 0 से 10 से बढ़ जाए तो उसको रोक दे। इस तरह हम उस पर कंडीशन लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कंसोल में कोई नंबर प्रिंट करने हैं या कोई भी स्टेरिक प्रिंट करने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे जब लूप बनाते हैं तो लूप के लिए आपको इंडेक्स जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस इंडेक्स के हिसाब से उसको हम काउंट करेंगे। कोई भी वेरिएबल जरूर नहीं आप आए लिखें, कोई भी वेरिएबल जो आपको ईजी लगता है आप उसकी वैल्यू दे दें 0। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी तो फिर उसका आउटपुट सही आएगा। 0 से लेकर 9 तक वो 10 टाइम्स चलेगा। अगर आप इसको किसी और नंबर से स्टार्ट कर दें, 7 से स्टार्ट करें और 10 पे खत्म कर दें, जाहिर है वो सिर्फ 3 टाइम्स चलेगा। फिर आप कहेंगे कि ये 3 टाइम क्यों चल रहा है, मैंने कंडीशन तो 10 पे लगाई हुई है। तो वो 10 तक वो स्टार्ट क्योंकि 3 से हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मली। उसके बाद आप लिखेंगे वाइल, और वाइल के अंदर ये पेरेंथेसिस के आपको अंदर कंडीशन देनी होती है कि इसको आप कहाँ पे रोकेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये रुक जाए जब जे की वैल्यू, या इसको हम फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं कि जब जे की वैल्यू 10 से कम हो। ठीक है, मीन्स 10 से ये कंडीशन आपकी कब ट्रू होगी, जब कोई भी ऐसी वैल्यूज जो कि 10 से कम होंगी
तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। अगर वैल्यू 10 से बढ़ गई तो फिर आपकी कंडीशन फॉल्स है। 10 या 10 से बढ़ गई तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब पहले ये ऑपरेटर हम यूज कर रहे थे, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये जो कि लेस देन ऑपरेटर इसको भी कहते हैं, जो कि लेस वैल्यू को चेक करता है, दोनों वैल्यू कंपेयर करके चेक करता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो कम है। जे लेस देन 10 मीन्स जे की वैल्यू जो है वो 10 से कम है या नहीं। तो यहाँ पे फिर एक और ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया था जो कि है लेस देन और इक्वल टू। वो चेक करता है कि या लेस हो या इक्वल हो, मीन्स कम हो या इक्वल हो, तब भी वो कंडीशन ट्रू करेगा। तो हम इसको अगर हम चलाएं, इसको अगर हम करें कंसोल डॉट लॉग और इसको इसी जे को हम प्रिंट कर दें, और इधर हम जे को, अगर हम इसको प्लस प्लस नहीं करेंगे फिर तो ये इन्फिनाइट चलेगा। अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर मीन्स उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, वैल्यू अपडेट होगी तभी जाके उसकी कंडीशन फॉल्स होगी, तो वहां पर रुक जाएगा। ठीक है, कुछ और भी दे सकते हैं हम, दूसरी स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग के साथ जे भी प्रिंट करे, जे के साथ ऐसे ही कुछ और भी प्रिंट कर दे, फॉर एग्जाम्पल हेलो भी प्रिंट कर दे, पहले जे प्रिंट करे फिर हेलो प्रिंट करे। ठीक है, तो इसको हम चलाते हैं, इसको आपने रिफ्रेश किया तो आपके पास देखें पहले 0 प्रिंट हुआ, मीन्स पहले जे प्रिंट हुआ फिर हेलो, फिर 1 प्रिंट हुआ फिर हेलो। लेकिन इसमें एक फ़र्क आएगा कि ये आपका 10 तक प्रिंट हो रहा है, पहले हमारा 9 तक हो रहा था, अभी आपका 10 भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक चल रहा है। तो मीन्स ये कितनी दफ़ा चला आपका लूप, 0 से लेकर 10 तक 11 टाइम्स चला। ठीक है, पहले 10 नहीं चल रहा था क्योंकि हमने ऑपरेटर यूज किया था लेस देन, तो वो 9 के बाद 10 पे ही वो रुक जा रहा था। क्योंकि अभी हमने लेस देन और इक्वल टू यूज किया है, तो ये 10 पे भी कंडीशन ट्रू करेगा, 9 पे चेक करेगा 9 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू होगा, फिर 10 आएगा 10 पे भी चेक करेगा 10 लेस देन इक्वल टू 10 तो भी ट्रू होगा। ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी जब जे की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब जे की वैल्यू जब 11 होगी तब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इधर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ मीन्स कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक की कैलकुलेशन, ये सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे होता है। और दूसरा कि ये जो मीन्स ये जो आपकी प्लस प्लस है, ये हम एंड में क्यों कर रहे हैं? अगर इसको मैं एंड में नहीं रखूँ, अगर मैं शुरू में रख दूँ तो इससे क्या होगा? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आउटपुट पे? अगर मैं इसको इधर रख देता हूँ, पहले पहले ही प्लस प्लस कर देता तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आउटपुट पे या नहीं पड़ेगा? अगर आप इसको माइंड में अपने इसको एग्जीक्यूट करके देखें। नो सर। सर ये जे की वैल्यू 1 हो जाएगी पहले ही, तो फिर जो कंसोल लगाया है ना उसमें 1 ही प्रिंट होगा सर, 0 नहीं होगा। हाँ, पहले ही मीन्स हमारा लूप चला ही नहीं, पहले ही हमने वैल्यू अपडेट कर दी, तो 0 वाला जो लूप चलना था वो मीन्स पहले ही 1 हो गया। ठीक है, तो जे जो है वो 1 हो जाएगा और 1 से लेकर ये प्रिंट होगा 1 से लेकर 10 तक, और 11 भी आ रहा है नीचे। देखें दो फर्क पड़े हैं, एक तो 0 नहीं आया ऊपर, एक तो 0 नहीं आया और नीचे 10 के बाद 11 भी आ गया। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्यों हुआ। तो पहले हम प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें, बाकी माइक ऑफ कर दें, डिस्टर्ब नहीं करें। तो इसको हम इसको जब मैंने जे जो है प्लस प्लस अगर नीचे रखा था तो फिर तो हमारा आउटपुट सही आ रहा था, 0 से लेकर 10 तक हमने वही प्रिंट करना था, वो ठीक आ रहा था। लेकिन मैंने प्लस प्लस मैंने इसको उठा के नीचे ऊपर रख दिया, मैंने कहा कि पहले अपडेट करते हैं उसके बाद प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो 0 भी नहीं आ रहा आउटपुट में, और 10 पे प्रिंट 10 के बाद 11 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? तो इसको हम पहले यहाँ पे देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले वेरिएबल जे की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी। फिर आप नीचे आएंगे इस स्टेटमेंट में आप वैल्यूज पुट करेंगे। जे की वैल्यू इस वक्त क्या है? 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आ जाएगा, और फर्स्ट लाइन पे ही आपने प्लस प्लस कर दिया है, तो ये जाके 0 वाली जो जे की वैल्यू थी वो पहले 0 थी, अब इसको इधर ये 1 कर देगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा? 1, और इसके कंसोल डॉट लॉग में इसको अगर हम चलाएंगे तो इसको इधर 1 प्रिंट होगा, और इधर आपने जो भी प्रिंट किया है हेलो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लूप यहाँ पे एंड हो रहा है, फिर वापस ये कंडीशन पे जाएगा। जब देखें लूप जब जहाँ पे एंड हो रहा है तो वापस ये कंडीशन पे जाएगा, दोबारा इंडेक्स पे नहीं जाएगा। इंडेक्स एक दफा इनिशियलाइजेशन आपकी हो गई,
ठीक है, इनिशियलाइजेशन अपनी एक दफा होगी, ये वाइल लूप के ऊपर नहीं जाएगा, दोबारा जे की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये फिर कंडीशन पे ये चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर लूप की बॉडी चलाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर लूप की बॉडी चलाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर लूप की बॉडी चलाएगा। तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अब जे की वैल्यू जो है वो अभी जे की वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी होगी, तो 1 लेस देन 10, अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये इधर ही जे को 2 कर देगा, तो आपका इधर 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, 9 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जे की वैल्यू 9 होगी। अब जब इधर आएंगे तो जे की वैल्यू 9 होगी, 9 लेस देन 10, अगेन ट्रू होगा, तो 9 को ये प्लस प्लस करके 10 कर देगा, इधर आके इसने 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा तो 10 लेस देन आर इक्वल टू 10, अब लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो इधर आके ये 10 को प्लस प्लस करके 11 कर देगा, और जाके ये इधर 11 आपका प्रिंट हो रहा है, जो कि आपने आउटपुट में लिखा। अब ऊपर जाएगा, अब इधर देखा 11 लेस देन आर इक्वल टू 11, 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 जो है वो ना तो लेस है ना तो इक्वल है, तो ये आपकी कंडीशन इधर फॉल्स हो जाएगी, फिर आपका लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो इससे आपके लूप का मीन्स ये गलत नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल एरर है। मीन्स आपका देखें, हमने लूप 0 से चलाया था तो वो 0 भी नहीं आ रहा, और लूप हमने 10 तक चलाया था और लूप 11 भी आ रहा है, तो आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा। तो इसलिए हम इंडेक्स जो है वो काउंटिंग जो है वो हमेशा एंड में करते हैं। हम चाहते हैं कि पहले हमारा जितना भी कोड है, जो भी हम करना चाह रहे हैं वो सारा हो जाए, उसके बाद हम इसको काउंट करें कि हाँ भाई हो गया है। ठीक है, जैसे कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, या किसी को आप काम दे रहे हैं, तो जब काम हो जाता है उसके एंड में हम पैसे देते हैं ना, कि पहले काम हो जाए उसके बाद हम पैसे देंगे। अगर आप पहले ही उसको पैसे दे देंगे उसके बाद काम होगा, तो फिर उसमें आपका आउटपुट सही नहीं आएगा, आपका लॉजिकल एरर आ सकता है कि काम हो या नहीं हो, काम ठीक हो या नहीं हो। तो पहले आप पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद आप उसको पे करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको जो जो इंक्रीमेंट है वो हमेशा एंड में करते हैं। शुरू में करेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो गलत आ सकता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको इजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बस आप कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट लगा के देखिएगा कि क्या होता है, 10 लगाएं क्या होता है, ऑपरेटर्स दूसरे दूसरे यूज करके देखिएगा कि क्या होता है, एंड ऑपरेटर लगा के दूसरी दूसरी कंडीशंस लगा के मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। आप इंटरनेट से देख सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप इंटरनेट से ना देखें, आप इंटरनेट से इसके दूसरे एग्जांपल्स देखें, क्या क्या किया हुआ है, किस तरह वाइल लूप यूज होता है, किस तरह उसके अंदर कंडीशंस यूज होती हैं। जो आपकी W3 स्कूल मैंने वेबसाइट्स आपको बताई थी, उसमें जावास्क्रिप्ट में जाके आप वाइल लूप को देखें, उसमें किस तरह एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्या क्या किस तरह यूज होता है। तो आप पढ़ें, मैं भी आपको स्लाइड्स दूंगा, आप अगर वहाँ से नहीं देखते तो आप यहाँ से देख लें, जहाँ से आपको ईजी लगे। ठीक है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करेंगे तो कल जब आप आएंगे तो आपके पास मसले होंगे, आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। इससे ऐसे क्लियर नहीं होंगी। ऐसे तो देखें, इंटरनेट पे यूट्यूब पे आप जाएं, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं प्रोग्रामिंग के। ऐसे तो फिर हर कोई वो देख के वो सीख जाए बस। ठीक है, ऐसे नहीं होता ना कि आप बस एक मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप सुन रहे हैं और सुन भी नहीं रहे, कुछ कहते हैं कि आप रिकॉर्ड करके रख दें हम वो सुन लेंगे। तो इस तरह से तो बंदा नहीं सीखता ना। सीखेंगे आप तभी जब आप खुद करेंगे, जब आप अपने हाथ गंदे करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें सीख समझ में आएंगी, तभी आप ये सीख लेंगे। और इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, कोई इसमें मीन्स इतनी मुश्किल चीज़ें, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आजकल। ये स्कूल्स में ये प्रोग्रामिंग की ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल मीन्स बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अभी आगे तो और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है, लेकिन वो तभी आपको समझ में आएंगी जब आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसकी असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा कि कौन कौन से असाइनमेंट्स हैं जो कि आपको करनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसको इधर एंड करते हैं आज के लिए, और फिर कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे।